देखें स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आज यूपी में तीसरे दौर का घमासान है। बता दें कि आज यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे दौर का घमासान है। हिंसा, हंगामा, मारपीट के बीच जबरदस्त वोटिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर तथा हमीरपुर में जमकर वोट डाले जाएंगे। बता दें कि इस दौरान 20 जिलों में 2,14,000 से अधिक सीटों पर 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान राज्य के 20 जिलों में 40 से अधिक हजार मतदान बूथों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले गए। भारी भीड़ के कारण कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं हो पाया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान ने दोपहर आते आते जोर पकड़ लिया। शुरुआती 4 घंटों में औसतन 25 से 30% तक वोट पड़ चुके थे, जो दोपहर 3 बजे तक 45 से 52% तक हो चुके थे। वहीं मिर्जापुर के घमाहापुर गांव में कंपोजिट विद्यालय मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग को लेकर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एसडीएम और सीओ की गाड़ी तोड़ डाली गई। दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में प्रधान पद की महिला प्रत्याशी के पति की वोट डालने के बाद अचानक से मौत हो गई। आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। काफी मतदान केंद्रों पर न मास्क की व्यवस्था है और न सैनिटाइजेशन की। कुछ केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पुलिसकर्मियों को भी कोविड के नियमों का उल्लंघन करते देखा गया। ज्यादातर जगह कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि सैकड़ों मतदान केंद्रों पर न सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी, न मास्क की। हंगामे से निपटने के लिए प्रशासन ने कई जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी भी रखी है, लेकिन दर्जनों मतदान केंद्रों पर मारपीट, हंगामा और चुनाव बहिष्कार की खबरें फिर भी आती रही। आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं काफी मतदान केंद्रों पर न मास्क की व्यवस्था है और न ही सैनिटाइजेशन की। कुछ केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पुलिसकर्मियों को भी कोविड के नियमों का उल्लंघन करते देखा गया। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बीच आज तीसरे दौर के मतदान शुरू हो चुके हैं। लगातार अलग अलग जिलों पे ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी गई, पर इसके बावजूद भी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग जगहों से लगातार हंगामे की खबरें सामने आ रही है। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुद प्रशासन भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आया। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखें। ये नगला परदमन पोलिंग सेंटर है, जहां पर ये सूचना मिली थी कि 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में मारपीट हो रही है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस बल, प्रशासनिक अमला सब यहाँ पे तत्काल पहुँच गए हैं। जानकारी करने पर पता चला है कि एक दुर्वेश पक्ष है, एक रघुनाथ पक्ष है। इन लोगों में शुरुआत में मारपीट तू मैं हुई। उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग भी हुई है और इन लोगों ने बूथ की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने बहादुरी का परिचय देते हुए उन्हें भगा दिया। बूथ और बूथ के अंदर की समस्त चीज़ें सुरक्षित हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब काफ़ी संख्या में फोर्स मुस्तैद है। मुकदमा दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से 4-4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मुकदमा दर्ज करके इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, अभी कोई समस्या नहीं है। ये नगला परदमन पोलिंग सेंटर है, जहाँ पर ये सूचना मिली थी। पंचायत चुनाव का तीसरा दौर
20 जिलों में वोटिंग, और इस प्रक्रिया के दौरान लगातार अलग अलग खबरें सामने आई। हमने सभी जगहों के विजुअल भी दिखाए। कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जा रहे हैं तो कई जगह हंगामा भी काटा जा रहा है। पंचायत चुनाव का तीसरा दौर, 20 जिलों में आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मतदान लगातार किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और इस दौरान लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। पर इस उत्साह के बीच लोग लगातार कोरोना महामारी को भूलते नजर आए। लोगों के बीच लगातार उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कई जगहों से ये भी खबरें आज सामने आई कि लगातार हंगामे भी काटे जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह होगी कि एक तरफ हंगामा और दूसरी तरफ वोटिंग, क्या सचमुच में इस दौरान मतदान जरूरी था? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं उन्नाव से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनीत, क्या कुछ तैयारियां की गई थी? लगातार कोविड गाइडलाइंस के भी पालन करने की बात सामने आ रही थी, पर इस दौरान क्या सचमुच में ग्राउंड लेवल पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने कोरोना को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो धरातल पर एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर जगह जनपद उन्नाव के हर पोलिंग बूथ पर जमकर उड़ाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। कहीं भी एक भी कोई भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जहां पर कोरोना गाइडलाइन के एक भी व्यक्ति या खुद पुलिसकर्मी पालन करते हुए दिखाई दे। लगातार प्रशासन भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता नजर आया है। जी, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो क्या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे? सिक्योरिटी के इंतजाम तो मैम बहुत ज्यादा किए गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की उच्च व्यवस्था ऐसी है जैसे बताया जाता है कि जहां मतदान केंद्र होगा वहां से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई दी। हर पोलिंग बूथ के बगल में ही लोगों ने बस्ते लगा कर रखे, वहां पर भीड़ का जमावड़ा हुआ भी दिखाई दिया। मतलब किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे कि सरकार की मंशा भलीभूत संपन्न हो सके। अगर बात की जाए फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में भी खबर सामने आई थी जहां फायरिंग की गई, तो इस दौरान क्या आपके जगह पे भी फायरिंग या फिर कुछ अन्य उत्पाद की खबर सामने आई है? हमारे जनपद उन्नाव के माखी गांव में वहां भी प्रत्याशी के पिता पर फायरिंग की गई और बेटा मुजावर जो थाना क्षेत्र फतेहपुर 84 है, वहां में भी एक पोलिंग बूथ पर काफी लड़ाई झगड़े भी हुए, काफी बवाल भी हुए। उन्नाव में भी लगातार वोटिंग के दौरान हंगामा काटा गया और इस दौरान बवाल भी हुए। जी मैम, उन्नाव में कई जगह कि वोटिंग के दौरान मारपीट, झगड़े की, जैसे आप थाना क्षेत्र माखी में भी गोलियां चली प्रत्याशी के पिता पर, तुरंत उसको एसपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत दोषियों को हिरासत में लिया और उसके बाद कुछ बेटा मुजफ्फरपुर की जो आपकी पोलिंग बूथ है वहां पर प्रत्याशियों में आपस लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, लगातार हंगामे की खबरें सामने आ रही है, तो इस बीच क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाया है? अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है या नहीं? मनमीत जी, आपको बता दें कि
शांतिपूर्ण लोगों में एक अजब सा उत्साह देखने को मिला है। क्या बूढ़े क्या जवान, सब में एक बराबर सा उत्साह है वोटिंग को लेकर। लेकिन वोटिंग की खुशी में लोग कोरोना गाइडलाइन को इस तरीके से भूल चुके हैं कि लग रहा है कि कोरोना था ही नहीं। लेकिन इसका खामियाजा सरकार को, जो इस समय इलेक्शन सरकार ने किए हैं, इसका खामियाजा जनता को अब पता नहीं किस तरीके का भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि उन्नाव में भी तीसरे चरण के मतदान के दौरान हंगामा काटा गया। इतना ही नहीं, लगातार लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए और इस बीच पुलिस प्रशासन भी कोरोना गाइडलाइंस के अवहेलना करता नजर आया। इन लोगों ने भी जानबूझ के आखिरी दिन के लिए रखा हो। जी हमने सब कन्विंस करने की कोशिश की तो काफी लोग मान जाते हैं, लेकिन उसमें से एक लोग चलो 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 पामदी चलो उठाओ दोबारा परिचय रद्द कर ले। जंप कर ली दोबारा करेंगे दोबारा। आज कुत्ता मत चला सड़ी से अम्मा चौथिया बहुत अड़ी कर चले आजा पल्ला तुमने अबे आजा ना घर में नहीं जा पहले की नहीं पहले की नहीं अरे दरवाई साहब का अरे समझने के फायरिंग बाजी बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल खुद सीधा पड़े भाई हमसे कार्रवाई होगी दोबारा फिर जांच करेंगे सबको बता दीजिए कि काशी से जो पब्लिक की इच्छा है बहुत देरी जो भी मेहनत करनी थी उन्होंने कर ली। ठीक है, अब दबाव वाली मेहनत ना करिएगा। ओके सर। पंचायत चुनाव का तीसरा दौर 20 जिलों में वोटिंग प्रक्रिया प्रारंभ है और इस दौरान कई जगहों पे हंगामे काटे गए। और सीधा हम रुक करते हैं चंबोली से, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मधुप जी। मधुप, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है या फिर वहां पे चंदौली में भी कोई हंगामे की खबर सामने आई है? 50% मतदान यहाँ पर मतदान हो चुका है और चंदौली में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है। अगर बात की जाए कोविड गाइडलाइंस की, तो क्या कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन हो रहे हैं या फिर लोग कोविड गाइडलाइंस के पालन करते नजर आए हैं? नहीं, कोविड लाइन का पालन तो मैडम चंदौली के किसी बूथों पर नहीं किया जा पा रहा है। तो प्रशासन इस वक्त क्या कर रही है? क्या प्रशासन इन सुविधाओं को ध्यान नहीं दे रही कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है या नहीं? सैनिटाइजर का मैडम व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक जो है ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की हर बूथों पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इस वक्त सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पाएगा संपन्न या फिर किसी अनहोनी की संभावना है? क्योंकि कई जगहों से खबर सामने आ चुकी है। चंदौली जनपद में मैडम जिलाधिकारी महोदय व एसपी महोदय द्वारा लगातार सुरक्षा को लेकर सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा अधीनस्थों को हर हाल में संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जो अभी तक चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। अगर बात की जाए चंदौली की, तो चंदौली में आज वोटिंग प्रक्रिया है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला? उत्साह मैडम कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी है और नए लोगों को लेकर उत्साह को मतदान को लेकर काफी उत्सुक दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मधुप जी तमाम जानकारी के लिए।
बता दें कि आज पंचायत चुनाव का तीसरा दौर है और 20 जिलों में वोटिंग प्रक्रिया प्रारंभ है और चंदौली से भी खबर सामने आई है जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चली आ रही है और इस दौरान चंदौली से खबर सामने आई थी जहां अभी तक कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन तो किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें भी की गई हैं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग के लिए वहां सैनिटाइजेशन उपलब्ध भी कराया गया है, पर इसके बावजूद भी लोग जो है लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं, क्योंकि एक साथ एक जगह पे एकत्रित होना सचमुच में कोरोना महामारी को आवत यानी कि बुलावा देना है। इन लोगों ने भी जानबूझ के आपके दिन के लिए रखा हो। अरे दरोगाई साहब का अरे समझ नहीं गए इन्हें फायरिंग बाजी बराबर कर रहे हैं। देखो तो सीधा पड़ेगा यार। हमसे कार्रवाई होगी दोबारा फिर जांच करेंगे सबको बता दीजिए कि शांति से जो पब्लिक की इच्छा है बहुत देरी जो कुछ मेहनत करनी थी उन्होंने कर ली। ठीक है, अब दबाव वाली मेहनत ना करेगा। ओके सर, ठीक है। दूसरा हम लोग 2 रूट का ड्यूटी भी लगा रहे हैं, हाथों पर वेपन के साथ सिपाही लेना लेके या ऐसा। पंचायत चुनाव का तीसरा दौर और इस बीच 20 जिलों में मतदान प्रक्रिया शुरू है। लाठी डंडे हंगामों के बीच लगातार लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए लोग आगे बढ़ते नजर आए हैं, कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं और सीधा रुख करते हैं हम सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी तक कितनी तैयारियां की जा चुकी थी, इसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आ रहे हैं या नहीं, या फिर मतदान के दौरान लोगों में कोरोना की डर भी दिखाई दिया? जी ब्रिजेश जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। कोरोना गाइडलाइंस के लोग कितने प्रतिशत पालन करते नजर आए हैं मतदान के दौरान? जी बिल्कुल, लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में जो तीसरे चरण का जो है चुनाव क्या रूप से संपन्न हो रहा है। लोग जो है सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान के लिए सुबह से लाइनों में खड़े होकर जो है तथा कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए जो है मतदान कर रहे हैं। इसके यहाँ ये भी देखा गया है कि प्रत्याशियों को अपने अपने जो है चहेतों को जिताने के लिए काफी होड़ लगा हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले में 1136 ग्राम पंचायत है जिसमें 19,54,692 मतदाता मतदान करेंगे। अगर बात की जाए वहां की प्रशासन की, तो क्या प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाता नजर आया या फिर लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए अवगत कराता नजर आया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है किसी तरीके से जो है हर आदमी को देखा गया कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रशासन भी काफी दुरुस्त था और सुबह से जो लोग लाइनों में खड़े थे कतारबद्ध थे, लोगों के पास मास्क भी उपलब्ध था। अगर बात की जाए कई जिलों में लाठी डंडे और गोलीबारी भी की गई है वोटिंग के दौरान, दर्जनों लोग घायल बताए गए हैं, तो क्या आपके जगह पे भी मतदान के दौरान किसी हंगामे की खबर सामने आई है? मैं बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थनगर जिले में पूर्ण रूप से जो है मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो है 48.1% मतदान पूर्ण हुआ है। जी, यानी कि सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी तक चल रहा है। कितने प्रतिशत मतदान प्रक्रिया प्रारंभ मतलब अभी तक हो चुकी है? अभी तक तो नया अपडेट आया कि जो है 48.1% का मतदान पूर्ण रूप से हुआ है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश। पंचायत चुनाव का तीसरा दौर और 20 जिलों में वोटिंग की जा चुकी है। लगातार कई जिलों में लाठी डंडे और गोलीबारी के बीच वोटिंग की गई है। दर्जनों बूथों पर फर्जी वोटिंग की शिकायत भी सामने आई है।
पंचायत चुनाव का तीसरा दौर और इस दौरान 20 जिलों में वोटिंग की गई है। बता दें कि पंचायत चुनाव के तीसरे दौर में लगातार मतदान किया गया है। चले आओ मार लियो भाई। बता दें कि इस दौरान कई जिलों में लाठी डंडे और गोलीबारी के बीच वोटिंग की गई है। दर्जनों लोगों के बीच फर्जी वोटिंग की वजह से हंगामा भी किया गया। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह फिरोजाबाद में हंगामा काटा गया। एक युवती डंडे लेकर किस तरह पोलिंग बूथ के नजदीक पहुंच जाती है, मतदान प्रक्रिया के अंदर जाती है और लोगों से मारपीट करती नजर आती है। साथ एक दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह पंचायत चुनाव के तीसरे दौर के दौरान फिरोजाबाद में हंगामा काटा गया। और इससे पहले भी आपको बता दें कि कई राउंड फायरिंग की खबर सामने आई थी, कई लोग घायल बताए गए थे और पुलिस बल पहुंचा था। विधायक पप्पू लोधी का पैतृक गांव है नगला परदमन, जहां पे ये फायरिंग की गई और इसके साथ ही कई खबरें सामने आई थी फिरोजाबाद से। और फिरोजाबाद से एक और विजुअल सामने आया है जहां मतदान प्रक्रिया के दौरान मारपीट की गई है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि चलो 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 पामदी चलो उठो दोबारा परमिशन रद्द कर ले। लाठी डंडों और हंगामों के बीच लगातार मतदान प्रक्रिया भी चली रही है। अभी कई जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चली तो कई जगहों में हंगामा काटा गया। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।